देख आवाज आ रही है। अब बोलोगे रिव्यू के लिए साथ। हेलो, ये कहाँ से बज रहा है? हेलो हेलो हेलो, क्या हो रहा है? अभी अभी ठीक है ना? किसको है? अभी ठीक है वो उसमें है। आ हेलो, नाउ देयर विल नो इको आई थिंक। इको है? नहीं नहीं, अभी नहीं आएगा। 10 सेकंड का वो डिले। ठीक है, ठीक है। ओके। कितने लोग हैं? लिख दे है दैट वी हैव स्टार्टेड। और सब क्या बोलते हैं, सबसे वो पूछ ले, कमेंट करके नाम पूछ लो कौन कौन है। सब एक बार कमेंट कर देगा लाइक चैट पे। कमेंट योर नेम। वासिफ सही, हसान, बातचीत, अक्सर टॉपिक। ओके ओके, तो हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार राहुल भैया को मैसेज कर दो तो। ठीक है, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो, कुल मिला के बहुत बेसिक सा अमेजोन का सेशन होगा, AWS का कुल मिला के बहुत बहुत ही बेसिक सेशन होगा, जिसमें कि हम लोग बस एक सिंपल सा वेबसाइट होस्ट करेंगे,
एक एक वो जैंगो का वेबसाइट है जो कि आई थिंक अक्षर क्या बोलते हैं गिटहब का लिंक भेज दिया होगा। वो आप वहाँ पे सेम वेबसाइट है जिसको कि हम लोग होस्ट करेंगे। होस्ट करके हम लोग उसको PC2 और RDS से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। RDS आई विल टेल की होता क्या क्या है। ठीक है, पहले पहले हम लोग समझते हैं। ओके, देखो देखो सबसे पहला बात की दो टाइप का सर्विस होता है। सबसे पहला सर्विस होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। दूसरा सर्विस होता है क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस ये है कि लाइक की प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस वो होता है जिसमें आपको कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता, आप सिंपली डालते हो और वो एकदम चलना स्टार्ट कर देता है। लाइक कि हीरोकू को आप गिट से कनेक्ट करो और वो आपका काम करना स्टार्ट कर देता है। बट इसमें बहुत सारा दिक्कत भी है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये जो होता है ये एकदम बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। जो भी चीज वो दे रहा है भाई अभी भी को हेलो हेलो ठीक है लेकिन बहुत फास्ट हो तो ठीक है ठीक है। ओके ओके ठीक है, फास्ट और स्लो आप लोग कमेंट कर दो। हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हैशेस का ग्रुप भी वॉच कर रहे हैं और प्लस लाइव कमेंट भी वॉच कर रहे हैं। तो फास्ट और स्लो कमेंट कर देना। हम बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होंगे, टेंशन ना लो। देखो हम लोग फिलहाल हम लोग का आज गोल क्या है। आज हम लोग गोल है कि एक सिंपल सा वेबसाइट को होस्ट करना है अमेजोन वेब सर्विसेज से। ठीक है, ये हम लोग का सिंपल सा अरे गोल है। इससे ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा डिप में नहीं जाएंगे अमेजोन वेब सर्विसेज पे, ये हम पहले ही बता देते हैं। तो बहुत बेसिक सा वो ट्यूटोरियल होगा। तो बात हम लोग जहाँ पे पहले थे मतलब कि ये क्या बोलते हैं सर्विस टाइप से। दो टाइप का सर्विस होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस वो होता है जिसे कि आपको मैनेज नहीं करना पड़ता, उसने दे दिया और आप बस उसको यूज करो सिंपली। अब अरे अब उसको यूज करो सिंपली। सो दैट इज प्लेटफॉर्म एज सर्विस इन क्या बोलते हैं नटसेल। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल और आप बहुत ज्यादा उसमें डेप्थ में जा नहीं सकते। आपको आपको कुछ प्लेटफॉर्म के रिस्ट्रिक्शन यूज करना पड़ता है। लाइक कि हीरोको में हर 2 मिनट में वो पूरा फाइल डिलीट कर देता है, जो भी अपलोडेड फाइल है। तो आपको कुछ ना कुछ और उसका क्या बोलते हैं बाईपास निकालना पड़ता है। तो वो प्लेटफॉर्म या सर्विस का दिक्कत है। दूसरा टाइप का सर्विस है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में होता क्या है कि आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर या फिर आपको पूरा पूरा लैपटॉप या जो भी वो ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में जितने डेप्थ में जा सकते हैं सेम वहां भी जा सकते हैं। आप उसको पूरा डिगअप कर सकते हो, पूरा बेसिक से स्क्रैच से बना सकते हो या फिर कुछ बना बनाया मिलता है उसको यूज कर सकते हो। तो वो फायदा यही होता है कि हम लोग उसको पूरा का पूरा वो कर सकते हैं और इंटरनल जा सकते हैं। जब आप एक ठीक ठाक कंपनी अगर आप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीजें जो कि खुद के कंट्रोल में रहे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस हम लोग यूज भी करते हैं। वो दो सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज, डिजिटल ओशन, फिर एजर कमेंट कैसे लिखेंगे एजर। ठीक है, तो ये सब वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस का इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में सबसे अच्छी चीज क्या होती है। सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जो Ubuntu अगर आपने यूज कर रहे हैं आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो Ubuntu जो आपके लैपटॉप पे सेम Ubuntu ऑनलाइन भी वही मिलेगा। आप जो वहां कमांड चल जाता है मतलब वहां भी चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यू कैन डिग अप, यू कैन डू ऑल द थिंग्स देयर। दूसरा दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का दिक्कत ये होता है कि ये थोड़ा सा इसको सीखना पड़ता है। मतलब यू हैव टू लर्न अ लिटिल बिट कि क्या स्टार्ट कैसे करें और क्या क्या रही और क्या करें। स्टार्टिंग में बहुत खराब हो जाता है ये। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो बहुत ज्यादा अजीब अजीब टाइप का चलता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने जो जो मेन सिनेरियो है अमेजॉन वेब सर्विसेज है। अमेजॉन वेब सर्विसेज बहुत ज्यादा मार्केट शेयर कवर करता है। आपको स्लाइड दिख रहा होगा आई थिंक। एक चीज है कि
ओके, ठीक है। ठीक है, अमेजॉन वेब सर्विसेज बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर कवर करता है, तो यार इसीलिए हम लोग यूज़ भी करते हैं। दूसरा बात, अमेजॉन वेब सर्विसेज बहुत सारा सर्विस आपको प्री बिल्ड बहुत स्केलेबल तरीके से देता है, जो कि शायद नहीं हो पाता अगर आप खुद से उसको करने का कोशिश करते कोई भी हिसाब से। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है अमेजॉन वेब सर्विसेज यूज करने का। और भी फायदा है। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग करेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है अमेजॉन वेब सर्विसेज में। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तो हम ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने का। सबसे पहले तो आप लोग कोई भी अपना अमेजॉन वेब सर्विसेज का अकाउंट में लॉग इन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी अगर अगर है तो यू कैन फॉलो ऑन, क्या बोलते हैं, गिट क्लोन कर लेना। ठीक है, अगर 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 आप लोग खुद साथ साथ चल रहे हो तो गिट क्लोन कर लेना। यूआरएल अशर दे दिया था वहां पे। कौन कौन साथ साथ है, मतलब कि कौन कौन साथ साथ कर रहा है, एक बार कमेंट करके बताना। ठीक है, आई थिंक कि कोई साथ साथ नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं है। हम लोग पहले थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि क्या क्या यूज करने वाले। सबसे पहला चीज जो यूज करने वाले हैं, वो है RAC2, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। दूसरा होगा RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। ये होगा तीसरा। RSP होगा, शायद RSP सेटअप नहीं करेंगे बट ओवरव्यू दे देंगे S3 का। ठीक है, तो ये है पूरा। अब हम लोग धीरे धीरे आते हैं। आप वो जैसे क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लोगे तो आपको बहुत सारा सर्विस यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि भरा पड़ा है, आधा पता नहीं क्या है, बट यहाँ भरा पड़ा है सर्विस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो सर्विस यूज करेंगे वो होगा EC2। यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन पे जाके EC2 खोल लो। देखो, अब अब सबसे पहले समझो कि EC2 होता क्या है। EC2 इज EC2 इज सिंपली अ कंप्यूटर रनिंग ऑन ऑनलाइन। ठीक है, इट वो क्लाउड कंप्यूटर है जो कि वो रन कर रहा है। ठीक है, सेम एज योर कंप्यूटर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि सेम आपका अरे आपके लैपटॉप पे जैसा लाइनक्स चलता है, सेम वैसे ही लाइनक्स वहां भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे EC2 में, अभी हम लोग एक वो ubuntu का सर्वर क्रिएट करेंगे, और एक सिंपल सा वेबसाइट होस्ट करेंगे उससे। एक ubuntu का सर्वर क्रिएट करना, सिंपल सा वेबसाइट होस्ट करना है, हम लोग को दिख जाएगा अभी तुरंत ही एक ही। और अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्चुअली हम अभी टेस्टिंग के लिए वो चलाए थे, इंस्टेंस चलाए थे, तो हम उसको बंद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दूसरा बात अमेजोन वेब सर्विसेज में ध्यान रखने वाला ये है कि अगर आप फ्री टायर यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छा। अगर फ्री टायर नहीं यूज कर रहे हो और आप उसमें कुछ गड़बड़ कर देते हो, तो आपको बिलिंग बहुत मस्त आएगा। बिलिंग मतलब कि जब हम स्टार्ट किए तो हमको 700 का बिल आ गया था ऐसे ही, जबकि मैंने कुछ किया नहीं था। तो थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशन के साथ यूज करना ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग EC2 पे। यहाँ पे ये वाला जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, जो अभी दिख रहा है, एक्चुअली एक्चुअली ये सर्वर के लिस्ट है। ठीक है, कि यहाँ यहाँ ये लोकेशन पे सर्वर अवेलेबल है। तो आप अपना, मतलब कि जो भी सबसे नियरेस्ट लोकेशन है, वो ज्यादा प्रीफरेबल होता है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, कॉस्ट बेनिफिट पे है। ये सबका कॉस्ट अलग अलग है। यहाँ पे आपको हम प्राइसिंग पेज थोड़ा देर में दिखाएंगे। यहाँ पे सबका कॉस्ट अलग अलग है, जो भी सर्वर है। ठीक है, तो ऐसा मिनट। ठीक है, तो ये वो सबका कॉस्टिंग अलग अलग है। एक बार आप सबसे पहले एक बार प्राइसिंग पेज पे चल जाओ, थोड़ा आइडिया रहेगा क्या हो रहा है।
6 वहाँ पे है। ठीक है, अब देखो हम जैसे कि हम मुंबई चूज किए हुए हैं, क्योंकि मुंबई सबसे पास पड़ता है, तो मतलब कि जो भी वो होगा तो उसमें वो थोड़ी सी वो कम होती है, लेटेंसी कम होती है, और कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता मुंबई यूज़ करने का, तो हम फिलहाल मुंबई यूज़ कर रहे हैं। अब अब हम लोग अब हम लोग आते हैं रिसीव टू इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ आने वाला है लॉन्च करने में। यहाँ पे वो लॉन्च इंस्टेंट का बटन है जो, ठीक है, वो सिंपल सा क्लिक करो, उसके बाद जो, अरे उसके बाद देखो, सबसे पहले यहाँ के फ्री टायर ओनली वाला क्लिक कर लेना मार्क, क्योंकि फ्री टायर ओनली, जब जब क्या बोलते फ्री टायर ओनली का मार्क क्लिक करोगे तब समझ में आ जाएगा कि कौन सा फ्री टायर में अवेलेबल है और कौन सा नहीं। अच्छा, जो फ्री टायर होता है अमेजॉन वेब सर्विसेज एक के अरे यार, 1 साल का फ्री टायर देता है यार, 1 साल में कुछ कुछ सर्विसेज फ्री में यूज करने देता है, जो कि ठीक है, अच्छा है। क्योंकि अच्छा, अभी आप अगर नया नया अकाउंट बनाओगे तो वो भी फ्री टायर में ही होगा। तो अमेजोन का पहले यहाँ पे क्लिक कर लेना फ्री टायर ओनली पे, ताकि ताकि कोई भी इंस्टेंस वैसा ना खुल जाए गलती से, क्योंकि फ्री टायर में ना हो, क्योंकि उससे फिर स्टार्ट हो जाएगी, बिलिंग स्टार्ट होगी। अब हम लोग यहाँ पे जो उबुंटू का सर्वर है, उबुंटू का सर्वर ही इंस्टॉल करेंगे। ऊपर भी और भी है, लाइनक्स भी है, क्या बोलते हैं, विंडोज भी है नीचे, बट हम लोग फिलहाल स्टिक करेंगे उबुंटू पे, क्योंकि उबुंटू में क्या बोलते हैं मैक्सिमम लोग अपने लैपटॉप में यूज करते हैं और इजी होता है, उसके लिए बहुत डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल पहले से है उबुंटू के लिए। तो अरे हम लोग यहाँ पे उबुंटू यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो इंस्टेंस होते हैं, इंस्टेंस का बहुत सारा टाइप है, ठीक है, और ये सब टाइप किस पे डिपेंड करता है, ये सब टाइप डिपेंड करता है रैम पे और उसके और वो कितना मेमोरी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो फ्री टायर एलिजिबल इंस्टेंस है वो है T2 माइक्रो। बाकी और भी है क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा इंस्टेंस है, सबका सबका प्राइसिंग बहुत क्या बोलते वायरी करता है। तो वो प्राइसिंग स्ट्रक्चर एक बार देख लेना, अगर आपको माइक्रो से ज्यादा जाने की जरूरत पड़ जाए तो। ठीक है, तो फिलहाल हम T2 माइक्रो क्योंकि फ्री टायर में चूज करके चल रहे हैं। देखो फिलहाल यहाँ पे कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, बट हम कुछ कुछ वो हम बता देते हैं। जैसे आईएम होता है, आईएम और भी लोगों को एक्सेस देने के लिए होता है, तो हम कुछ कुछ हम बता देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम बाई डिफॉल्ट सेटिंग ही रखेंगे, ज्यादातर बाई डिफॉल्ट सेटिंग ही रखेंगे। ऊपर में एक है नंबर ऑफ इंस्टेंस का, वो नॉर्मल है, वो समझ में आ जाता है। ये जहाँ पे एक है रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस, रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस बाद में एक्सप्लेन करेंगे स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है। फिर अब नेक्स्ट कर दो ऐड इंस्टेंस पे, तो वो क्या बोलते हैं, आपको वो बोल देगा, मेमोरी साइज बोल देगा, और वो गिवन सफिशिएंट मेमोरी होता है, जो कि फ्री टायर में अवेलेबल होता है। तो इससे भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बिलिंग नहीं चाहिए बेकार का। दूसरा टैक्स है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे परेशान करेगा चीज वो है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप को हम अच्छे से बताएंगे 2 मिनट में, लेकिन फिलहाल हम लोग जो क्या बोलते हैं क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप है, क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप पे हम लोग क्लिक करके चल रहे हैं। अभी हम इसको पूरा कस्टमाइज करेंगे, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारा दिक्कत है। दूसरा बात, अभी जब हम लोग जैसे इसको लॉन्च करेंगे, एक की डाउनलोड होगा, उसको की बोल लेते हैं। तो वो की कहीं पे भी सेव जगह रख लो ना, ठीक है। देखो यहाँ पे सब कुछ रिव्यू कर लो पहले, क्योंकि हम कुछ चेंज नहीं किए तो कोई रिव्यू प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 टाइप का ऑप्शन है, चूज एन आर, ये क्या बोलते हैं एग्जिस्टिंग की पेयर, और क्या बोलते हैं पुराना की और यू कैन क्रिएट अ न्यू की पेयर। सबसे बड़ा बात की जो की पेयर है वो एक ही बार डाउनलोडेबल है, एक ही बार, इसके बाद डाउनलोड नहीं कर सकते हो की को। अगर ये की भुला गया तो वो इंस्टेंस गया, मतलब यू कांट एक्सेस इट नाउ, वो गया। ठीक है, तो इसलिए इस की पे इस की को ध्यान से रखना। तो हम फिलहाल एक AWS ट्यूटोरियल करके, AWS हैशेस करके हम एक की बना रहे हैं, ठीक है।
और हम इसको डाउनलोड करेंगे। देखो ये क्या बोलते हैं, परमिशन फाइल लेता है, पीएम फाइल लेता है हमेशा। तो इसको हम एक सेफ प्लेस पे रख लेते हैं, जो कि फिलहाल मेरा AWS ट्यूटोरियल है एंड न्यू लाइव जस्ट मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अपने लैपटॉप में की को सही से स्टोर मतलब कि रख लिए हैं। और और अगर आपका कोई कंपनी है और आपको यूज करना है ये की, तो कृपया करके इसका को क्लाउड पे बैकअप कर लो, ड्राइव पे डाल लो, ड्रॉप बॉक्स पे कहीं पे भी इसको डाल के बैकअप कर लो, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है इसको फिर से डाउनलोड करने का। ठीक है, फिर अब हम वो लॉन्च इंस्टेंस कर रहे हैं। इंस्टेंस इंस्टेंस क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अरे एक दो सेकंड, अरे एक दो मिनट का टाइम लगता है। तो तक हम सिक्योरिटी ग्रुप एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। देखो, जो वो इंस्टेंस है, इंस्टेंस एक्चुअली एक कंप्यूटर है ऑनलाइन। ठीक है, अब उसमें दो टाइप के ट्रैफिक आते हैं। पहला ट्रैफिक जो कि इंस्टेंस के अंदर आता है, मतलब कि जो वो क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट इंस्टेंस में आता है। और वो दूसरा ट्रैफिक जो कि इंस्टेंस से बाहर जाता है। जो वो इंस्टेंस में आता है उसको हम लोग इनबाउंड ट्रैफिक बोलते हैं। इनबाउंड ट्रैफिक, इनबाउंड ट्रैफिक क्या क्या हो सकता है टाइप, HTTP हो सकता है, SSH हो सकता है, और भी टाइप के होते हैं क्या बोलते हैं, इनबाउंड ट्रैफिक और भी टाइप के हो सकते हैं। अगर किसी का डाउट है? नो डाउट। ठीक है, दूसरा ट्रैफिक होता है आउटबाउंड ट्रैफिक। आउटबाउंड ट्रैफिक मतलब आपके वो इंस्टेंस से कहाँ का ट्रैफिक बाहर जा सकता है। तो वो होता है आउटबाउंड ट्रैफिक। और ये दोनों हम लोग कंफिगर करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में। सिक्योरिटी ग्रुप करता है क्या है ना, कि आपका जो REC2 इंस्टेंस है उसका वो सिक्योरिटी देखता है कि उसमें किस किस टाइप के ट्रैफिक को हम लोग अलाउ करते हैं। अभी हम लोग सेटअप करेंगे अपना सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं सेटअप कैसे करेंगे। एक बार हम आपका पेज को रिफ्रेश कर दे रहे। पेज वैसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होता, बट हम फिर भी पेज रिफ्रेश कर दिए थे, नाम कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब इसको साइड करोगे, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप दिखेगा। लॉन्च विजार्ड 2 बाय डिफॉल्ट ऐसे ही कुछ नाम होगा। जब वो नया वो क्या बोलते क्रिएट करोगे, तो बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसे ही नाम होगा। उससे पहले एक और काम करो, यहाँ पे IP4 पब्लिक IP क्या बोलते विजिबल होता है, उसको कॉपी करके ट्राई कर लो कि ब्राउजर में खुल रहा है कि नहीं। तो पता चलेगा नहीं खुलता वो। ठीक है, वो भी चक्री घूमते ही रहेगा, क्योंकि वो कनेक्शन होता ही नहीं है, वो कहीं पे कनेक्ट ही नहीं है। ठीक है, दूसरा बात ये है कि जब वो सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर्ड नहीं होता, तब भी ऐसा होता है। ऐसा वो बहुत बार होगा, जब कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा सिक्योरिटी ग्रुप का प्रॉब्लम था, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा। तो अभी हम लोग सबसे पहले तो सिक्योरिटी ग्रुप ठीक करते हैं। लॉन्च विजार्ड 2 पे क्लिक करो, देन एक्शंस में आ जाओ। एक्शंस में एडिट एंडपॉइंट रूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ट्रैफिक पहले से है, जिसको जो कि है RSS है। ठीक है, RSS क्या होता है ना, कि तुम अपने टर्मिनल से दूसरे रिमोट कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, RSS करते। तो फिलहाल हम लोग को अगर हम लोग को कोई वेबसाइट रन करना है, तो तुमको पता होगा कि HTTP और HTTPS ट्रैफिक कोई भी आदमी इसको कनेक्ट कर पाए। तो हम लोग को ये दो टाइप का ट्रैफिक ऐड करना पड़ेगा ताकि वो पब्लिक हो। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एनीवेयर चूज कर रहे हैं सोर्स में। क्या ठीक है, कोई नहीं, जब 3 है ना अभी। ठीक है, ठीक है, एनीवेयर तुम वो करोगे तो वो दो टाइप का HTTPS और RSVP से आप जो भी RSVP इंस्टेंस है उसको कहीं से भी कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि एनीवेयर यूज कर लिए। तुम वो कोई कस्टम IP भी यूज कर सकते हो। तुम एक क्या बोलते हैं वाईफाई अगर है तो वाईफाई के हिसाब से भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा कोई पब्लिक साइट है तो एनीवेयर ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एनीवेयर
तो एनीवेयर ट्रैफिक हम लोग यूज करते हैं HTTP के साथ। अच्छा, दूसरा बात अब जब फिर से खोलोगे आर इनबाउंड रूट तो तुमको बहुत सारा दिख जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग दो टाइप, एक्चुअली 3 टाइप का ट्रैफिक अलाउ किया है, HTTPS और RSSH। ठीक है, SSH जो है, RSSH भी एनीवेयर है, इसको एनीवेयर मत रखो, इसको कर दो माई आईपी। क्या होता है कि तुम जो आर इंस्टेंस है वो वाले इंस्टेंस को तुम अपने लैपटॉप से या फिर कहीं से भी कनेक्ट करोगे, तो वो बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी रखते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही आईपी से कनेक्ट हो और किसी की आईपी से कनेक्ट ना हो। इसलिए माई आईपी रखते हैं ताकि बाहर से कोई कनेक्ट ना कर पाए। अगर कोई और ट्राई करेगा इसको बाहर से कनेक्ट करने में तो कनेक्ट नहीं होगा। इसका ये फायदा है कि माई आईपी रखने का। जनरली कोई भी अगर बड़े कंपनी में काम कर रहा है तो तुम माई आईपी रखोगे, क्योंकि अगर तुम मैनेज कर रहे हो तो, वरना कोई वो होगा, कुछ कस्टम होगा। तो फिलहाल इस पे सेव करते हैं। आउटबाउंड ट्रैफिक हम लोग कुछ एडिट नहीं करेंगे, बट दिखा दे रहे हैं कि ऑल ट्रैफिक मतलब कि आउटबाउंड ट्रैफिक इसकी जो भी ट्रैफिक इससे बाहर जा रहा है इंस्टेंस से बाहर जितना भी ट्रैफिक जा रहा है सब अलाउ होता है बाय डिफॉल्ट। आई विल टेल वो डायनेमिक आईपी का हम बताएंगे। अगर तुम डायनेमिक आईपी यूज कर रहे हो तो अगर तुम्हारा लैपटॉप का डायनेमिक आईपी है तो तुमको बार बार आके चेंज करना पड़ेगा, या फिर तुमको वो सारा आईपी तुमको वो डालना पड़ेगा, वरना एनीवेयर कर दो। अगर तुम तो उसमें एसएसएच में अगर तुम डायनेमिक आईपी यूज कर रहा है तो एसएसएच सिक्योरिटी के लिए होता है, क्या बोलते वो करना माई आईपी। अब यहाँ से फिर से REC2 का डैशबोर्ड पे आ जाओ, वन रनिंग इंस्टेंस दिख रहा होगा। अब क्योंकि हम लोग ICDP अलाउ कर चुके हैं तो इसको रिफ्रेश करोगे तो अब जब इसको रिफ्रेश करोगे तो क्या होगा ना, यहाँ पे कनेक्शन डिफ्यूज होगा। पहले खुल नहीं रहा था, अभी वो कनेक्शन डिफ्यूज इसलिए है क्योंकि अभी इससे वो बात करने के लिए कोई नहीं, अभी डील करने के लिए कोई नहीं है। अभी हम लोग इसे सेटअप करेंगे डील करने के लिए किसी भी ट्रैफिक से। तो अभी वो क्या बोलते कोई वो डील करने के लिए है नहीं यार, इसीलिए वो दिखा रहा है। इससे पहले क्या होता है, खुल ही नहीं रहा था। अभी हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं SSH क्या होता है। सबसे पहले जिसके पास मैक और क्या बोलते लाइनक्स है वो लोग के पास भगवान का दिया हुआ है वो बहुत अच्छा चीज है, टर्मिनल। हम लोग यहाँ से टर्मिनल से हम लोग टर्मिनल से REC2 को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ओनली व्हाट इज RSSH क्या करता है कि टर्मिनल टू टर्मिनल वो कनेक्शन बना देता है ताकि हम लोग उससे वो कर पाए। अब देखो RSSH से कोई भी आदमी कनेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर तुम एनीवेयर भी रखे हुए SSH तो तब भी कोई भी आदमी कनेक्ट नहीं कर सकता। SSH से कनेक्ट करने के लिए हमेशा एक की चाहिए होता है, जो कि थोड़ा देर पहले हम लोग डाउनलोड किए हैं। ये वाला की तुम लोग डाउनलोड किए, बिना इसके कनेक्ट नहीं होगा। और हाउ टू कनेक्ट, सबसे पहले तो जो डायरेक्टरी में की रखे हो पहले उसमें पहुंच जाओ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ही की रखा हुआ था। देखो ये वो डायरेक्टरी में हम की रखे हुए थे, AWS हैशेस जो भी की है। ठीक है, अब देखो डायरेक्टरी में सबसे पहला बार जब तुम कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, यहाँ पे ऊपर में जो वो कनेक्ट का बटन है वहां से जाओ और जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में सिंपली RSSH वाला कॉपी पेस्ट कर दो उठा के। तुम जब पहली बार ट्राई करोगे तो नहीं होगा कनेक्ट। ठीक है, एक मिनट देखो, एक वो बहुत अच्छा वार्निंग देता है Amazon की अनप्रोटेक्टेड की फाइल। ठीक है जी, तो जब पहली बार तुम ट्राई करोगे कनेक्ट करने का तब ही आएगा ये। ठीक है, वो क्या बोलते पहली बार का प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ये क्या है, तो क्या प्रॉब्लम है कि की बहुत सिक्योर चीज होती है, तो हम लोग को सेफ रखना पड़ता है ताकि कोई बाहर से मॉडिफाई ना कर पाए। तो हम लोग उसका जो परमिशन होता है, परमिशन चेंज करना पड़ता है। तो उसको सिंपली से chmod 400 का परमिशन दो ताकि कोई और उसको मॉडिफाई नहीं कर पाए। एक बार जब वो परमिशन तुम उसको कॉन्फ़िगर कर दोगे chmod 400 वाला, अब जब तुम कनेक्ट करोगे तो एक बार में ही कनेक्ट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो ubuntu लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा पानी लाऊं। ठीक है, यहाँ पे वो ubuntu लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि कनेक्टेड है। ठीक है, अगर वो कनेक्शन हो नहीं रहा और बस वो लोड ले रहा है, इसका मतलब जो तुम्हारा
वो ट्रैफिक है यार, क्या बोलते हैं यार, इनबाउंड ट्रैफिक है यार, इनबाउंड ट्रैफिक वो बंद है यार एसएसएच के लिए। वो हो सकता है तुम्हारे आईपी के लिए क्या बोलते हैं बने हो, क्या बोलते परमिट नहीं हो, या फिर और किसी के लिए, तो वो बंद है यार। इनबाउंड ट्रैफिक बंद है तो उसको पहले जाके ठीक कर लेना। अगर अगर तुम उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो सही की फाइल होने के बाद, और वो सही तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन होने के बाद अगर कनेक्ट नहीं हो रहा, तो वो पक्का वही दिक्कत होता है हर बार। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल ubuntu सर्वर है जो कि नॉर्मली जैसा ubuntu चलता है वैसा। तुम यहाँ पे cd, यहाँ पे तुम वो सारा ubuntu वाला डायरेक्टरी देख सकता है। यहाँ पे ubuntu वाला सारा डायरेक्टरी देख सकता है। ठीक है, जो कि होता है नॉर्मली। अब देखो हम लोग करना क्या है ना, जैसे कि आज रिकमेंडेड होता है कि हमेशा हमेशा कोई भी लाइनक्स का तुम कुछ भी यूज करो तो सबसे पहले जाके उसको वो करते हो कि अब उसका सारा पैकेजेस अपडेट करते हो ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो sudo apt get अपडेट, ठीक है, हम यहाँ से कमांड कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। sudo apt get अपडेट जो वो नॉर्मल कमांड होता है कहीं भी अपडेट करने के लिए। अभी वो 2 मिनट लगाएगा पूरा अपडेट करने के लिए, तो हम लोग 2 मिनट वेट कर लेते हैं और हम लोग कुछ और के बारे में बात कर लेते हैं कि ओके आई थिंक हो गया, नहीं टाइम हो गया। ठीक है, तो वो अपडेट हो गया सारा पैकेजेस मेरा जो भी था वहां पे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम देखो यार सर्वर भी दे रहे, 2-3 टाइप का सर्वर्स होता है। मतलब टाइप में 2-3 वो सर्वर्स है, लाइक कि इंजन एक्स है, अपाचे है और भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपाचे सर्वर कंफिगर करेंगे ताकि हम लोग एक सिंपल सा वेबसाइट दिखा पाए। अभी जो आईपी है, ये देखो ये आईपी अभी काम नहीं कर रहा। ठीक है, आप सब देख लो आईपी काम नहीं कर रहा, और अभी हम लोग अपाचे कंफिगर करेंगे। अपाचे कंफिगर करने के लिए सबसे अच्छा बात क्या है कि अपाचे इंस्टॉल करना है सबसे पहले। तो अपाचे इंस्टॉल लिनक्स में जैसे नॉर्मली इंस्टॉल होता है अपाचे, वैसे ही इंस्टॉल होगा। ठीक है, sudo apt get इंस्टॉल, sudo apt get इंस्टॉल अपाचे 2 APSECH यही होता है ना, APSECH2 अपाचे 2 पहले इंस्टॉल कर लो। अपाचे 2 इंस्टॉल, अपाचे 2 सिंपली इंस्टॉल कर लो पहले। ठीक है, अपाचे उसके बाद और भी कुछ कुछ है इंस्टॉल करने का, वो कर रहे हम लोग एक्चुअली हम लोग Django में हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वो भी इंस्टॉल करेंगे, पाइथन भी इंस्टॉल करेंगे और पाइथन पिप भी इंस्टॉल करेंगे। तो और वो क्या बोलते हैं, एक वो पाइथन का मोड होता है जो कि अपाचे को पाइथन रन करने देता है, तो वो भी इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे तो ये वाला जो कमांड है, जो हाईलाइटेड कमांड है, यहाँ पे सबसे पहले अपाचे 2 इंस्टॉल करना है। फिर अपाचे 2 का जो पाइथन 3 पैकेज है, क्या बोलते हैं मॉड है उसका, इंस्टॉल करना है। फिर पाइथन 3 का पिप इंस्टॉल करना है, फिर पाइथन 3 का Django इंस्टॉल करना है। तो हम लोग फिलहाल अपाचे तक रुक जाते हैं। ठीक है, अपाचे तक रुक जाते हैं और फिर देखो अभी अब जब तुम रिफ्रेश करोगे ना, तो अपाचे ऑटोमेटिकली वो सर्वर रन कर देता है और तुम अब उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी अपाचे का डिफॉल्ट पेज दिख रहा होगा। ठीक है, अपाचे का ये डिफॉल्ट पेज, अब वो एक साइड तुम्हारा लाइव हो चुका है, केवल साइड तुम्हारे आईपी पे लाइव है। लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी तुम्हारा आईपी नहीं खोलेगा, वो वो खोलेगा, वेबसाइट खोलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, वो भी हम बता रहे हैं कैसे करते हैं। मेरा मैंने डोमेन खरीद रखा है area16.in, तो हम लोग उसको area16.in पे ही होस्ट करने का कोशिश करेंगे। क्लाउडफ्लेयर पे मेरा डीएनएस है, तुम लोग का शायद GoDaddy, अगर तुम लोग खरीदोगे तो GoDaddy या फिर कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी सेम वो क्या बोलते हैं सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होता है। सिंपली लॉगिन करना होता है क्लाउडफ्लेयर में एंड यू विल गेट जो भी तुम्हारा डोमेन्स है, वो क्या बोलते हैं क्लाउडफ्लेयर में दिखता है। वो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम होता है, कोई बहुत ये नहीं। हाँ, क्लाउडफ्लेयर से तुमको बाय डिफॉल्ट एक एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो वो क्लाउडफ्लेयर वो क्या बोलते हैं फ्री में प्रोवाइड करता है, इसलिए हम क्लाउडफ्लेयर यूज करते हैं। तुम लोग भी क्लाउडफ्लेयर यूज करो, बाय डिफॉल्ट वो क्या बोलते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाता है, HTTPS का साइट हो जाता है। तो क्रोम उसको वो नहीं मार्क करता कि साइट प्रॉब्लमैटिक है, ऐसा कुछ मार्क नहीं करता क्रोम से। area16.in का डीएनएस
खोलो, गो टू जो भी तुम्हारा डीएनएस सेटिंग है, अगर तुम्हारा नेम चीट या गो डैडी या फिर ऐसा कुछ है तो उसमें ओके, यहाँ पे पहले से कुछ कुछ एडेड है, ठीक है। सबसे पहले तो आईपी कॉपी करो, एंड आई एम गोइंग विद अ सब डोमेन hashes.area16.in। यहाँ पे सिर्फ आईपी चाहिए होता है, एचटीटीपी नहीं, सिर्फ आईपी यहाँ पे डालना होता है। और क्लॉडफ्लेयर बहुत बहुत फास्ट है, तुम अभी डालोगे अभी अपडेट हो जाएगा। अगर तुम्हारा गो डैडी है तो इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 6 घंटा 7 घंटा ले लेता है अपडेट करने के लिए गो डैडी। तो हम hashes.area16.n ओके, hashes.area16.in खुल रहा है, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट पता था हम लोग खुलेगा। और यहाँ पे HTTPS भी दिख रहा है, जो कनेक्शन इज सिक्योर, क्योंकि ये क्लाउडफ्लेयर का फ्री है। hashes.area16.in ARI है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल अपाचे का डिफॉल्ट पेज दिख रहा है, ओके, ठीक है। अगर इसको कस्टमाइज करना है, डिफॉल्ट पेज को ही कस्टमाइज करना है, तो ये फोल्डर है var www/html/r handle.html। वहां पे खोलोगे, इसको तुम कस्टमाइज कर सकते हो कुछ भी लिखने के लिए, जैसे अभी हम कस्टमाइज करने वाले हैं। तो नैनो जो भी है कॉपी पेस्ट, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा कुछ है। अब ऑफ कोर्स हम इतना लिखेंगे तो नहीं, तो हम इसका बॉडी हटा रहे, अरे यार ये नहीं होता ना। एग्जिट करो, एग्जिट नो, आई डोंट वांट टू सेव। हम वो कुछ नहीं कर रहे, हम बस नीचे आ रहे हेलो अमेज़न वेब सर्विसेज ऐड करेंगे, और हम इसमें कुछ कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे क्योंकि पेज पहले से ही बहुत बड़ा है। H1 हेलो AWS कंट्रोल O कंट्रोल X। अगर जिसको नैनो चलाना नहीं आता, कंट्रोल O से राइट हो जाता है। क्या लैपटॉप का आईपी तो डायनेमिक रहेगा? हाँ, लैपटॉप का आईपी डायनेमिक, वो अरे एक्चुअली अगर तुम्हारा कोई ये है, क्या बोलते हैं, मान लो तुम किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, और वो कंपनी में वो हो रहा है कि तुम्हारा जो वाईफाई है, वाईफाई का जो आईपी है, और अगर तुम अपने वाईफाई से कनेक्ट करते हो वो हमेशा फिक्स होगा, ठीक है, वो हमेशा फिक्स रहता है। उसके लिए है यार, वो सब मतलब सिनेरियो के लिए है। बाकी अगर अगर कोई वो कस्टम आईपी है, तो कस्टम आईपी का वहाँ पे फील्ड होता है, ठीक है, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं डायनेमिक आईपी के हिसाब से। अगर वो डायनेमिक आईपी भी है तो उसका सिर्फ लास्ट पार्ट चेंज होता है, पहला पार्ट, वो जो पहला 3 पार्ट है वो चेंज नहीं होता आई थिंक, ठीक है। तो वो फिर वहां से कस्टमाइजेबल है। मैंने वहां पे वो डाला है, देखो यहाँ पे हेलो AWS छोटा सा नीचे आ रहा है, ठीक है। एक बार हम ऊपर डाल के कोशिश कर लेते, ऊपर डाल लेते हैं, गलती से नीचे डाल दिया। प्रधान क्या बोल रहा है? वो मेरा भाई है। उससे पूछो वो ओके ओके ओके, शायद एक लाइव स्ट्रीम में एक क्लास 10 का बंदा भी है जो लाइव स्ट्रीम देख रहा है, उससे तो शेयर फॉर हिम कि वो बंदा क्लास 10 में होके पाइथन सीख रहा है और अभी अमेजोन का लाइव स्ट्रीम चला रहा है, पता नहीं क्यों। तो शेयर फॉर फरजान मंजर। ठीक है, देखो वो क्या बोलते, कस्टमाइज करने के बाद हेलो AWS यहाँ पे आ गया। अब वो सिंपल सा हम लोग कुछ इंस्टॉल नहीं करना, अरे हम लोग को जो वो क्या बोलते हैं बेसिक चीजें इंस्टॉल करनी है, क्या कि पाइथन 3 का मोड वगैरह etc। तो सिंपल कॉपी पेस्ट और इंस्टॉल मार लो। वो इंस्टॉल कर लोगे तो पाइथन 3 का पिप इंस्टॉल हो जाएगा, पाइथन 3 इंस्टॉल हो जाएगा, प्लस अपाचे इंस्टॉल हो जाएगा। लिख दो। हाँ लिख लो। उससे पूछो वो करेगा क्या, उसका फरजान लिखना बस।
तो पहले पाइथन 3 का पिप इंस्टॉल होने दो। अच्छा, तुमको पता नहीं उबुंटू में बाय डिफॉल्ट पाइथन 3 इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन हाँ उबुंटू में बाय डिफॉल्ट पाइथन 3 इंस्टॉल होता है। तो ये फिलहाल हम लोग पाइथन 3 इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं वो इंस्टॉल करेंगे, माइस्क्वेल इंस्टॉल करेंगे, जिसका कि कोई खास काम है नहीं अभी, बट वी विल इंस्टॉल दैट। 2 मिनट वेट कर लेते हैं इंस्टॉलेशन का। कितने हैं? 10। वो वहाँ मॉडरेशन के लिए बैठा है। पहले बता देता यार, मैं नहीं बैठता। वही मैं पहले अक्षर की छुट्टी कर देते हम। चलो यार, इंस्टॉल हो गया पाइथन वगैरह ईटीसी जो भी इंस्टॉल करना था। अब एक्चुअली हम लोग कुल मिला के 3-4 पैकेज इंस्टॉल किए। सबसे पहला तो पाइथन 3 का मोड, फिर वो पाइथन 3 का पिप और पाइथन 3 का जैंगो, यही 3-4 इंस्टॉल किए। और वो दूसरा इंस्टॉल कर रहे हैं हम माइस्क्वेल का सर्वर, माइस्क्वेल क्लाइंट और माइस्क्वेल का अपाचे मोड। अपाचे मोड है ना? नहीं, सॉरी, माइस्क्वेल का क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट, ताकि हम लोग कनेक्ट कर पाए माइस्क्वेल में। माइस्क्वेल लिप क्लाइंट है, आई डोंट नो, हमको याद नहीं इसको क्यों इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अरे यार इससे नहीं होते, बाहर स्टॉर्मी मौसम हो रहा था। सोमी मौसम से स्ट्रीमिंग की पड़ी। हाउ मेनी सर्विस कैन बी जनरेटेड इन फ्री टायर? ओनली वन, ओनली वन फ्री टायर में आ रही है यार। वो एक ही परमिट करता है एक्चुअली। एक्चुअली देखो वो क्या बोलते हैं, टेक्निकली ओनली वन होता है, बट होता क्या है कि वो 720 घंटा देता है। 720 घंटा अगर तुम 2 लॉन्च करेगा तो वो दोनों में बढ़ जाएगा। अगर तुम दो, तो वो साथ साथ चला रहा है तो आधा महीना दोनों चलेगा। बाद में उसका पे करना पड़ेगा दोनों का हाफ हाफ। तो मतलब कि वो टेक्निकली अरे और ओनली वन, पर वो प्रैक्टिकली वो तुम 100 भी चला सकता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिलिंग आएगी 100 का। ठीक है, और हम यहाँ पे गिट भी इंस्टॉल कर ले रहे हैं। sudo apt get इंस्टॉल गिट कोर। गिट इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हमको वो नहीं करना पड़े कॉपी। अच्छा अच्छा, अभी आप लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिख गया होगा कि अभी अगर हम बाय डिफॉल्ट सिर्फ उससे खोलेंगे तो क्या होगा कि हमको वो एडिटिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि एडिट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता। वहाँ पे जो भी है आपका यही टर्मिनल है। ठीक है, तो कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक वो फाइल जिला होता है जो कि आई थिंक लाइनक्स और मैक और आई थिंक केवल विंडोज के लिए भी आता है। ठीक है, लाइनक्स मैक और विंडोज के लिए आता है ये। तो हम लोग ये यूज करते हैं ताकि हम लोग एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और पूरा ओवरव्यू मिल पाए कि आखिर चल क्या रहा है इंस्टेंस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप जैसे ही यो खोलोगे, क्या बोलते हैं, फाइल जिला इंस्टॉल कर लोगे, तो यहाँ पे एक मिनट, फाइल जिला थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा पहले पहले। यहाँ पे केवल जो है ये होता है कनेक्शन के लिए, वो क्या बोलते हैं न्यू कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे न्यू साइट करो, लाइक कि हम हैशेस करके एक न्यू साइट बनाएंगे। ठीक है, जो प्रोटोकॉल होगा, प्रोटोकॉल क्या होता है, एफटीपी होता है। एक मिनट, जस्ट डिलीट ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो प्रोटोकॉल में एसएफटीपी होता है और जो यहाँ पे होस्ट होता है, यहाँ पे जो होस्ट होता है, यहाँ पे होस्ट दिया हुआ होगा। कहाँ गया EC2? अरे मेरा वो भूला गया इंस्टेंस। यहाँ पे होस्ट दिया होगा, ये होस्ट है। कहाँ गया? एक मिनट, हम कंफर्म कर ले कि ये होस्ट है। जस्ट अ मिनट, हमको एक कंफर्मेशन करने दो। ओके ओके, सॉरी, वो दूसरा ले। होस्ट, अरे होस्ट वो जो आईपी, जो पब्लिक आईपी है। ठीक है, ये जहाँ से पब्लिक आईपी उठाओ, और होस्ट, अरे होस्ट वही है। और क्या हो रहा है? हाँ ठीक है,
और वो लॉगिन टाइप की फाइल होगा, ठीक है। यूजर का नाम हमेशा यूबुंटू होगा। जब यूबुंटू करोगे और यहाँ पे की फाइल को ब्राउज करना पड़ेगा जहाँ पे भी तुम की फाइल स्टोर किए हुए हो। तो मेरा की फाइल डेस्कटॉप में है, AWS Start Live and HTML, ठीक है। मेरा की फाइल यहाँ डेस्कटॉप पे था, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। could not connect to server, could not connect to server, ये हमेशा फाइल डिला देता है स्टार्टिंग में, ठीक है। इस 2 मिनट रुक जाओ, वर्क थ्रू हमको करने दो, 2 मिनट, 1 मिनट वेट करो। कितने है वॉचिंग? 7। आई थिंक FTP कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता है। अरे यार क्या हो रहा है? फाइल थोड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम करता है पहला बार में। अब यार कनेक्ट, could not connect to server, FTP, I think उसका security group action edit inbound rule, add rule, FTP ऐसे FTP क्या ऐसे FTP है, कहाँ हो गया यार? हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप में चेंजेस तो नहीं करने पड़ते ना, क्योंकि वो फाइल डिला हमेशा करता है। ओके, अभी अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो फिन्फो का रियल इंस्टेंस है जिससे फिन्फो चल रहा है। हाँ, ओके ओके ओके। देखो, फाइल का सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं होता, 2-3 बार फाइल क्लोज करके खोलो, उसका उसका वर्क अराउंड वही है। और पता नहीं वो क्यों होता है, बट ऐसे ही हो जाता है। हो जा मेरे भाई, कनेक्ट हो जा। नॉट कनेक्ट टू सर्वर, क्या? अब क्या कर सकते हो, वो हमेशा गया उसका। किसी को वर्क अराउंड पता है तो बता दो भाई। तो फाइल लगा, जस्ट अ मिनट। अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो मेरे पास वो है, नॉट कनेक्ट टू सर्वर। इन्फो कनेक्ट हो गया। ओके, फाइल कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसका इसका कोई हिसाब किताब है। अब वो हमेशा ऐसे ही करता है चलते सबसे पहला पे, मतलब जब सबसे पहली बार कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो अब हम लोग फिलहाल सिंपल आते हैं, जैंगो को होस्ट करना है, ठीक है। अभी हम लोग एक वो जो वेब पेज है उसको यहाँ पे ला चुके हैं। देखो, जैंगो को होस्ट करने के लिए दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो एक जैंगो का साइट बना लो। हम जो गिट पे अच्छा, एक बार गिट का लिंक डाल देना। गिट पे जो लिंक है, ठीक है, तो हम वही वाला यूज करेंगे, उसमें कुछ होता नहीं है। हम एक बार दिखा दे रहे हैं, माई CD। वो साइट कुछ करता नहीं है, वो बहुत बहुत बेसिक सा साइट है। किसी को जैंगो नहीं आता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। AWS का भी इसके बाद थोड़ा सा और आएगा बेसिक। अभी सिर्फ EC2 पे हम लोग होस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रन सर्वर, जैंगो का सर्वर चालू हो गया, ठीक है। बस हम जैंगो का ऐप दिखा रहे हैं कि जैंगो का ऐप में क्या है। जैंगो का ऐप में कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग कमेंट कर सकते हैं और वो कमेंट ऐड होगा, ठीक है।
और वो कमेंट जाके ऐड होगा, और कुछ है नहीं इसके ऐप में, वो बहुत सिंपल सा ऐप बना हुआ है। इसका क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेज है, यहाँ पे कमेंट करो कुछ भी और कमेंट को ऐड कर दो। तो हम लोग सेम चीज को वहां पे होस्ट करेंगे, ठीक है। हम होस्ट करने के लिए गिट यूज करेंगे, ठीक है। पहले तो जो भी EC2 में CD कर लो होम में, और पहले देख लो, फिर गिट से क्लोन कर लो एक बार जो भी रेपो है। क्लोन का लिंक वही है, जो पुराना लिंक है वही क्लोन करने का लिंक है। क्लोन करने का तरीका वही है, गिट से क्लोन कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि हमको वहां से अपना फाइल को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है फाइल गीला से। तो फाइल गीला तो खुल नहीं रहा, तो हम गिट को क्लोन कर लिए हैं। और यहाँ पे मेरा क्लोन हो चुका है, ठीक है। क्लोन हो चुका है, आई थिंक python3 manage.py रन सर्वर यहाँ मारोगे तो ये चल भी गया, ठीक है। अब बट एक्चुअली ये दिखेगा नहीं तुमको, बट यहाँ पे वो सर्वर चल रहा है, ठीक है। जो वो डेवलपमेंट सर्वर चल रहा है यहाँ पे, तो ये ऑफ कोर्स दिखेगा नहीं। दूसरा चीज, एक वो बेस्ट प्रैक्टिस होता है हमेशा कोई भी पाइथन का, जब तुम पाइथन से काम करते हो तो एक क्या बोलते वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेना। तो हम लोग यहाँ पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट एक वो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट से, मतलब कि पिप 3 इंस्टॉल वर्चुअल पिप 3 डैश वर्जन। देखो पिप 3 का वर्जन क्यों चेक कर रहे, उससे ये कंफर्म हो जाता है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट कौन सा चल रहा है। पिप 3 इंस्टॉल वर्चुअल env, वर्चुअल env पैकेज का नाम है जो कि इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिंपलीफाई वर्चुअल वर्चुअल पिप 3 इंस्टॉल वर्चुअल env sudo apt, ओके ओके सॉरी, पिप से नहीं, यहाँ पे sudo apt get इंस्टॉल वर्चुअल env कर लो। मैक में पिप से होता है। वर्चुअल env cnv करके, इसको पाइथन एक मिनट, वहां पे वो दिखे थे ना, python3 डाइजेस्ट वर्जन, ओके वर्चुअल पाइथन 3.6। तो वो 3.6 के साथ अब वो इंस्टॉल कर रहा है, क्या बोलते हैं, वीएनवी रिलेक्टर को देखोगे तो वीएनवी बन जाएगा। वीएनवी एक्टिवेट कैसे करते हैं, वेन विन एक्टिवेट, अगर क्या बोलते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ काम कर रहे होगे तो पता होगा एक्टिवेट कैसे करते हैं, सोर्स वेन विन एक्टिवेट। तो ये एक्टिवेट हो गया अब वो। लेकिन अभी अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट इसमें जैंगो इंस्टॉल नहीं है, तो इसमें सिंपल सा पिप3 इंस्टॉल जैंगो करो तो ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैंगो इंस्टॉल कर लो सबसे पहले। तो जैंगो वो दो तीन वो क्या बोलते हैं पैकेज इंस्टॉल कर लेता है बाई डिफॉल्ट, और यहाँ पे फिर से मैनेज, यहाँ पे जो पाइथन का डेवलपमेंट सर्वर है जैंगो का, उसको रन करके देख लो, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि रन हो रहा है। देखो यहाँ पे वो साफ साफ आ रहा है कि यू हैव टू अनअप्लाइड माइग्रेशन, योर प्रोजेक्ट मे नॉट वर्क प्रॉपरली। जैंगो के साथ काम करते हो तो पता होगा माइग्रेट कैसे करते हैं। तो python3 manage.py मेक माइग्रेट, ठीक है। अब वो माइग्रेट हो गया, तो अब वो वाला क्या बोलते हैं वार्निंग नहीं देगा हम लोग को, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम लोग को कनेक्ट करना है, ये जो डेवलपमेंट सर्वर है उसको कनेक्ट करना है अपाचे का रियल सर्वर से, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं कनेक्ट करना है अपाचे का रियल सर्वर से। अपाचे का रियल सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हम लोग को कुछ कुछ फाइल्स एडिट करनी पड़ती हैं। फाइल जिला भाई चल जा, अब जरूरत है। एक मिनट में क्या पूछ ले।
साला भाई कनेक्ट हो जा। देखो क्या है फाइल लीला का प्रॉब्लम मेरे को नहीं पता सीरियसली, लेकिन ये हमेशा होता है और मेरे को पता था कि ये प्रॉब्लम होगा। मैंने होस्ट सही डाला है ना यार, तो चलो होस्ट ही गलत डाला है। हम फाइल लीला पे चिल्ला रहे। ओके, फाइनली फाइल लीला कनेक्ट करने दे रहा है, ठीक है कनेक्ट हो गया। और इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया था। वो हो गया कनेक्ट। देखो अब यहाँ पे जैसे तुम कनेक्ट करेगा तो ये रूट डायरेक्टरी में नहीं खुलता है, ये क्या रही, तो वो होम डायरेक्टरी में ही खुलता है फाइल लीला, और तुम्हारा यूबुंटू भी होम डायरेक्टरी में ही खुलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम लोग गिट से क्लोन किए थे वो यहाँ पे अवेलेबल है, और तुम्हारा वर्चुअल इन्वायरमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो हम लोग को यहाँ कुछ नहीं करना, हम लोग को सबसे पहले जाना है होम रूट डायरेक्टरी में, रूट etc अपाचे 2 etc अपाचे 2 अपाचे 3 कहीं नीचे होगा, अपाचे 2 फिर साइट अवेलेबल्स में। ठीक है, इसमें जाके एक वो डिफॉल्ट होता है कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जाके व्यू एंड एडिट मारो, तो व्यू एंड एडिट तुम्हारा तुम जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज करता है उसमें खुलता है। मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है तो मेरा उसमें खुल जाएगा। तो यहाँ पे अब एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर से हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। क्या हुआ? रोस्टिंग मैन, वी आर रीडिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं वो डॉक्यूमेंट रूट रूट जो हम बताए थे पहले, यहाँ पे इंडेक्स फाइल होस्टेड था, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन पहले से किया हुआ होता है। तो हम लोग को ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, हम लोग को जैंगो होस्ट करना है, तो जैंगो के हिसाब से इसको सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला तो हम वो क्या बोलते हैं जो भी गिट रेपो था, गिट रेपो में हम सब कुछ पहले से डाल दिए हैं ऑर्गेनाइज करके, ताकि दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट रूट हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट रूट हम फाइल को रीनेम मार रहे हैं वहां से एरिया 6। यहाँ पे अगर फाइल लीला खोलोगे, नो करो एंड फाइल लीला होम 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 यूजर, अरे कहाँ होम कहाँ रहता है यार, होम कहाँ रहता है यूजर में? होम, अबे होम से ubuntu होम। ठीक है, हम इसको रीनेम कर रहे हैं सिंपली, क्योंकि ये इतना बड़ा है, उसके जगह मेरा सेक्शन डालते हैं ना भाई। वो ट्रिपल एक्स वहां पे मतलब कोई फाइल का ही नाम है, ठीक है, उसका ट्रिपल एक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो हम खुद खोल के देखो, यहाँ पे सिंफो का की पड़ा हुआ है, सिंफो का की और सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। अब वो ट्रिपल एक्स क्यों नाम है मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, तो मैंने बस उसको रीनेम कर दिया है JWS से, ताकि यहाँ पे हम लोग सिंपल सा डायरेक्टरी नेम लिख सकें। जब मैं इसको एक सर्वर नेम देना होता है, डॉक्यूमेंट रूट देना होता है, सर्वर नेम देना होता है, बाकी सर्वर अलाइस वगैरह जस्ट ऐसे ही कॉपी पेस्ट मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ क्या बोलते हैं किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट सारा सेटिंग किया हुआ है इसमें। जो वो क्या बोलते हैं वर्चुअल होस्ट है, उसमें बाय डिफॉल्ट सब सेटिंग किया हुआ है। ठीक है, ये वो कोई भी जैंगो के लिए बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग करना है। यहाँ पे जो एरिया 16 देख रहा है, एरिया 16 डायरेक्टरी का नाम है, दूसरा एरिया 16.in जो है वो डोमेन है। और देखो एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं, पाइथन पाथ जो है वो क्या होता है वर्चुअल इन्वायरमेंट का पाथ है। ठीक है, फिर से जो पाइथन पाथ है, सॉरी पाइथन होम जो है वो वर्चुअल इन्वायरमेंट का पाथ है, और जो पाइथन पाथ है वो डायरेक्टरी का पाथ है। जो ग्रुप पे चल रहा है वो एरिया 16.in ग्रुप का नाम है, मतलब सिंपल सा है। दूसरा बात कि
इसमें एरिया 16, इसमें क्या नाम था, एक मिनट, डायरेक्टरी का एक, नो मैन अभी नहीं, AWS सेट करके था, तो जहाँ पे भी ये दिख रहा है इसको चेंज कर दो, फाइंड एंड रिप्लेस AWS सेट, नहीं बाद में आते हैं। बाद में आते हैं। ठीक है, तो तब वो सेम कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा खोजना पड़ता है इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन, तो हम कॉन्फ़िगरेशन तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम पहले से कर दिए, ओवरराइट, यहाँ पे सिंपली से ओवरराइट कर दो। ठीक है, तो ये वो कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। देखो अभी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा, जो जो प्रीवियस साइट दिख रहा है एरिया 16.in में, hashes.area16.in, वो वही वाला दिख रहा होगा, कुछ नया नहीं आएगा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे कुछ ना होने का रीजन ये है कि हम लोग सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ऐड किया, उसको इनेबल नहीं किया अभी तक कॉन्फ़िगरेशन को, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करना पड़ेगा अब। ठीक है, थोड़ा देर बाद तो वो कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करना पड़ेगा। अरे अब वो इनेबल कैसे करते हैं, सबसे पहले ना, अगर कोई साइट एडेड नहीं है तो हम लोग हेलो, यहाँ पे आओ और इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रखो। ठीक है, ये वाला पेज जो है ये बहुत काम देता है, क्योंकि यहाँ से साइट इनेबल और साइट ऑप्शन का ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो पैरा है ना, साइट इनेबल और साइट वो का वो हो दिया। फिलहाल हम लोग कुछ करना नहीं है, हम लोग को जो सर्वर को रीस्टार्ट करना है, sudo service apache 2 रीस्टार्ट। ठीक है, वो एक बार करोगे तो आई थिंक हम इस पेज, ठीक है पहले साइट इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, अपाचे ये जो कमांड है यार A2 यार, ये साइट इनेबल करता है। ठीक है, ये साइट को इनेबल कर देगा। अभी फिलहाल जो हम लोग का साइट है उसका नाम यहाँ पे दिखता है, कहाँ गया, etc apache 2 साइट अवेलेबल में जाओ और 000.default वो साइट का नाम है, वो 000.default default.conf नहीं। ठीक है, ये ऑलरेडी इनेबल्ड है, अब बस इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको रीस्टार्ट करना है। कौन सी स्टार्ट, एक मिनट रुको, कौन से स्टार्ट सर्वर रिस्टार्ट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन रीलोड करना पड़ता है। जस्ट अ मिनट, नोट कैप्टन हैकर। और अभी यार हैशेस का चल तो ग्रुप भी देख लो, ग्रुप पे कुछ कमेंट आ रहा है क्या? नो कमेंट, एक चीज और हम लोग को डब्लू या इनेबल करना पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, लेकिन फिर भी पूरा चेक हम कर लिए फिर से। ठीक है, ये क्या है, तो डिसेबल करने का साइट है, वीडियो कब बनाया, sudo service apache 2 restart apache 2 ये सेव हो गया ना। just a minute सेव ट्रांसफर से क्यूड है। एक मिनट फाइल ट्रांसफर फेल्ड, ओके फाइल ट्रांसफर फेल्ड हो रहा है। देखो अभी तक वो इनेबल इसलिए नहीं हो पाया, दो रीजन है। जो
जो साइट अवेलेबल का क्या बोलते हैं डायरेक्टरी में सीडी करो और उसको राइट परमिशन नहीं है एक्चुअली, क्या वो कि क्या बोलते हैं हाईलीला उसको राइट कर पाएगा, तो उसको सिंपली सा राइट परमिशन दे दो। हम यहाँ पे 777 दे रहे हैं फिलहाल, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड कि 777 दो, sudo यूज करना। ठीक है, 777 का परमिशन दे दिया। अब फिर से अपाचे को रिस्टार्ट करो, sudo सर्विस अपाचे टू रीस्टार्ट। अब आई थिंक कि इट विल चेंज। एक मिनट, सेव किया ही नहीं है, सेव कर लेते हैं फिर से। तो अभी वो सेव हो गया। ठीक है, अभी वो सक्सेसफुल हो गया। वहाँ पे क्यू ट्रांसफर और वो यहाँ पे दिख जाता है सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे वो आ जाता है, तो वो तभी फेल हो रहा था। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे रिलोड करते हैं यार, याद नहीं आ रहा कमांड। अपाचे टू रिलोड कौन। कितने वाचिंग है ये तो नहीं होता था। खत्म हो। फिलहाल तो इसको ऑन कर ही दो, फॉरबिडन। लोग आदमी के नाम पे कलंक होता है। फॉरबिडन। पता है, मेरा ही आवाज हमको फिर सुना रहे। जस्ट अ मिनट रुको यार। साइट इनेबल तो हो गया आई थिंक। ओके 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 ओके, ठीक है, ये फिर से वो क्या बोलते हैं लाइनक्स का परमिशन सेटिंग है। होम में सीडी कर लो, होम में सीडी करके एक बार एलएस करो, और जो एरिया 16 है उसको भी सीएच मोड ठीक ठाक कर दो, क्योंकि आई थिंक उसको रीड नहीं कर पा रहा है वो। और एक बार फिर से सर्वर रीस्टार्ट करने की कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा है तो। वो लाइनक्स का परमिशन सेटिंग है। कैन व्हाई इज दिस फॉरबिडन। जस्ट अ मिनट यार। हाँ, रीलोड कैन रीस्टार्ट। रीलोड के बाद रीस्टार्ट, अभी वो सर्वर रीस्टार्ट कर रहा है। ओके, देखो मेरे को फिल्म कॉन्फ़िगरेशन शायद पहले, अबे अभी भी फॉरवर्डिंग नहीं दे रहा है। क्या चाहिए था, एक मिनट। एरिया 16 डॉट इन कहाँ है? ऑन पोर्ट 50।
connecting. कितना यार 5/2 तुम लोग को ना जिंदा मार देंगे हम। काम कौन कर रहा है? ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट रूट 1 मिनट। आई एम पॉजिंग लाइव स्ट्रीम फॉर 2 मिनट्स और सो। 2 मिनट के लिए हम लाइव स्ट्रीम पॉज कर रहे हैं। पॉज कैसे करते हैं इसमें? नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है रुक जाओ। रुक जाओ रुक जाओ। रुक जा, इसको तो होस्ट करने दो। कितने वाचिंग है? कितने? Yes, no, I'm not gone. अरे भैया अब तो गए सब। तो मेरे को क्या क्या कर रहे हो? गैस पब्लिक गई। ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? यही तो गई मेरा चल रहा है। मेरी अलग ही कैसे ना कितने काम आया भैया किसके से? आएंगे सब
बुलाऊं कैसे को? मैसेज रुक जा, पहले क्लियर तो करना दो मैसेज। लंबी हो गई थोड़ी सी कम। यार लंबी तो हो ही गई, क्या कर सकते हैं। गलत नंबर पे भेजा था हमने। अबे ये वाला कमांड हमको याद नहीं आ रहा था। बुखार तो एक भी गया। कोई नहीं। अभी भी फॉरबिडन क्यों आ रहा है यार? कितना है ये? पैराडा क्यों man? कब भी कर रहा हो गया सर तो। नहीं यार, एक कुछ हो गया कुछ यार। दोनों देना कोई तरह ये
कहाँ गया यार? just a minute. साले इसकी माँ की क्यूट देख तुम लोग रहते हुए साला संदर्भ देख क्यों रहा है? अबे यार क्या फॉरबिडन कोड बना रहा है इसे? यार तुम ये बताओ ये बंदा कौन देख रहा है, कैसे पता चलेगा? शायद राहुल भैया, शायद राहुल भैया, नहीं तो राहुल भाई कैसे होगा? राहुल भैया थे अभी। तो तुम्हें तो दिख रहा होगा कंसोल पे। मैंने वो बंद रखा भाई, वहां से नहीं खोल रहा। हाँ, बाउंस कर रहे स्ट्रीम।